मजबूती होगी, जो मुझे दिख नहीं रहा है। अंत में पीसीएसजे के उत्तर प्रदेश का परिणाम घोषित हो गया। पूरा टीवी पर एक पंचर पुत्र के पीसीएसजे होने की खबर प्रमुखता से दिखाई गई। सबसे तो पहले मैं उस लड़के को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि घर की इतनी माली स्थिति होने के बाद भी वो पीसीएसजे जैसी परीक्षा पास किया और कल से वो जज बनेगा। लेकिन दो बातें और कहना चाहूँगा। हर बार जब ये आईएएस पीसीएस आईपीएस की परीक्षा परिणाम निकलता है तो लोगों के हालात को दिखाया जाता है कि यार ये आदमी का बाप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालता है, ये आदमी का बाप परीक्षा चलाता था, ये आदमी का बाप जूता सीता था, ये आदमी का बाप तो दरवाजे दरवाजे भीख मांगा करता था, इस आदमी को पता कुछ नहीं तो खुद ही बेचारा ट्यूशन पढ़ा करके आगे आया, वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि बहुत कम ऐसा टीवी पर आया है कि भाई ये जो आदमी है इसका बाप भी आईएएस था। जैसे वो एक जो दलित लड़की टॉप कर गई थी रिजर्वेशन कोटे में, उसके बाप भी अफसर थे, उसकी माँ भी अफसर थी। वो ऐसे बहुत कम आता है। आमतौर पर आईएएस आईपीएस और इस तरह के परीक्षा इसी स्तर के लोग निकालते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि जब ये परीक्षा निकाल लेते हैं तब तक ही गरीब रहते हैं, उसके बाद ये गरीब नहीं रहते हैं और ना ही उनके आंखों में कहीं से गरीबी दिखती है, ना ही दिल में गरीबों के प्रति कोई दया दिखती है। समझदारी और मर्दांगनी तो इसी में है कि अगर आप भूखे पेट सोए हैं और आप जिलाधीश के सीट पर बैठे हैं तो आपके मन में पहली प्राथमिकता उन लोगों के कल्याण के लिए होगा जो भूखे पेट सो रहे हैं या सोने पर मजबूर हैं। क्योंकि आपको ये अनुभव है कि जब आदमी भूखे पेट सोता है तो नींद नहीं आती है, कितनी विषम परिस्थिति आती है, आपको अनुभव होगा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने आज तक इस तरह का कोई उदाहरण नहीं सुना कि एक गरीब का बेटा जब कलेक्टर हो गया तो अपने जिले के अधीन आने वाले सभी गरीबों के कल्याण के लिए सरकारी योजना का लाभ पहुंचवा दिया। ऐसा होता नहीं है, इस पर भी विचार करिएगा। समाचार चैनल वाले जो गला काट प्रतियोगिता में पंचर वाले की पंचर का दुकान तक दिखा दिए, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि जो पिछले 2 साल पहले जिस रिक्शा वाले को दिखाया था, जिस मोची को दिखाया था, जिस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाले को दिखाया था, उसकी आज की स्थिति को जरूर दिखाएं कि आज उसकी स्थिति क्या है। तब जाकर के फर्क पड़ेगा कि वो गरीब था, गरीब रहा नहीं, और अगर गरीब रहेगा नहीं तो काहे की तारीफ। फिर तो वही भ्रष्टाचार के आंच पे सीख गया वो और बाकायदा भ्रष्टाचारी नंबर 1 बन गया। क्योंकि अगर भ्रष्टाचारी नहीं बना तो साल 2 साल के सर्विस में BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस और जगुआर जैसी महंगी गाड़ियां खड़ा कैसे कर दिया, बड़े बड़े शहरों में महंगी कोठियां कैसे खड़ा कर दिया, ब्याह में हजारों करोड़ रुपया खर्च कैसे कर दिया। यह स्रोत तो पता करना पड़ेगा ना। और अगर ऐसा हुआ है मतलब वो ईमानदार नहीं रहा है, तो फिर जितनी आप तारीफ उसके गरीबी की दिखाए थे उतनी ही उसकी बुराई की दिखाइए। यह मत इंतजार करिए कि कोई सीबीआई के छापे में किसी झारखंड कैडर का ये अफसर के घर में हजारों करोड़ का नोट मिलेगा तब आप दिखाएंगे। नहीं, इसमें भी दिखाइए, तब जाकर के आपका पत्रकारिता का प्रमाण मिलेगा और मैं आपको प्रणाम करूंगा। तब तक मैं भारत के नागरिकों को प्रणाम करता हूं और कहता हूं 3 बात कि आज जम्मू कश्मीर में जो शहीद हुए लोग हैं उसमें एक कुत्ता भी शहीद हुआ, जिसको हमारे फौजियों ने वर्दी में सैल्यूट दिया और उसको सर्वोच्च सम्मान दिया क्योंकि वो देश के लिए शहीद हुआ। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी कुत्ते हैं जिनको लोग गाली देते हैं, थूकते हैं, वो खुजली वाले कुत्तों से भी बदतर स्थिति है। मतलब अगर आप कुत्ता भी हैं और देश के प्रति वफादार हैं, धर्म के प्रति वफादार हैं, इंसानियत के प्रति वफादार हैं तो आप पूजे जाएंगे, नहीं तो आप थूके जाएंगे। दूसरा कि इंडिया गठबंधन को मऊ के परिणाम को आधार मान के 1 to 1 कैंडिडेट खड़ा करने पर विकल्प पर विचार करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो कुछ चांसेस आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं तो परिणाम आपको भी पता है, हमें भी पता है और जनता को भी पता है। और तीसरा कि अगर किसी गरीब का बच्चा आईएएस बनता है वो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अगर उसके मन में सीट पर बैठने के बाद भी गरीबों के प्रति कोई दया भाव नहीं है, कोई जन कल्याण का भावना नहीं है तो अधिकार है उसके गरीब होने पर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।